न्याय दो, 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 संविधान एकता जिंदाबाद, 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 न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, एक्शन साहब न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हम किसी संविधान एकता, संविधान एकता। संविदा कर्मियों के अनिश्चितकालीन धरने से करीब 700 गांवों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। संविदा कर्मी सोमवार को रेवसा विद्युत उपकेंद्र पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उच्च अधिकारियों के द्वारा संविदा कर्मियों के शोषण का आरोप लगाते हुए रेवसा विद्युत उपकेंद्र के सभी 19 कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। संविधान एकता जिंदाबाद, संविधान एकता जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान एकता जिंदाबाद। उपकेंद्र के बाहर धरने पर बैठे नारेबाजी करते हुए संविदा कर्मियों ने बताया कि उनके 2 लाइनमैन महेश्वर दयाल और शैलेश को गुड़भट्टी के विच्छेदित कनेक्शन को जोड़ने के लिए अधिशासी अभियंता जयप्रकाश के बाबू जियाराम वर्मा ने फोन से कहा, जबकि अवर अभियंता और उपखंड ने जोड़ने से मना कर रखा है। इसी बात पर अधिशासी अभियंता द्वारा बिना किसी नोटिस के दोनों लाइनमैनों को हटा दिया गया। उपकेंद्र के सभी संविदा कर्मियों की मांग थी कि उन्हें पहचान पत्र व सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाए, समय से वेतन दिया जाए, कार्य के घंटे निर्धारित करते हुए उनकी शोषण की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कड़ाके की ठंड में खुले में बैठे उपकेंद्र के संविदा कर्मियों की मांगों पर जिम्मेदार उच्च अधिकारी कब संज्ञान लेंगे, ये तो समय बताएगा। धरने में सुखविंद्र सिंह, संजय कुमार, पवन कुमार, जयशंकर पांडे, प्रदीप कुमार अवस्थी, रोहित कुमार, महेश्वर दयाल, पंकज सिंह, ओमकार, वेदराम, शैलेश कुमार, जुगुल किशोर, अनुराग वर्मा, मंगरे, मनोज कुमार, कन्हैया लाल, विक्रम सिंह, नसरुद्दीन, अमरीश कुमार आदि शामिल रहे। धरना दे रहे सुखविंदर सिंह और संजय वाजपेयी ने आई इंडिया को बताया। जानना चाहेंगे ये धरना क्यों दिया जा रहा है, कब से आप लोग धरने पे बैठे हो? ये आज हम सुबह से हम लोग धरने पे बैठे हैं। धरने का मुख्य कारण हम लोगों का ये है कि हम लोगों के कार्य क्षेत्र में 2 लाइनमैन कार्य करते हैं, शैलेश कुमार बिठौली फीडर पे और महेश्वर दयाल थानगांव फीडर पे। गुड़बेल के कनेक्शन बकाया पे कटवा दिए गए थे उनका बिल न जमा होने के कारण। फिर उसके बाद उनका बिल जब नहीं जमा हुआ, महमूदाबाद में उनको बुलाया गया, वहाँ बिल जमा किया गया। जानकारी जब महेश्वर ने किया, उपभोक्ताओं ने कहा केबल जोड़ दीजिए, तो महेश्वर ने पूछा ठीक हम अधिकारियों से पता कर लेंगे, फिर केबल जोड़ेंगे आपकी, क्योंकि बकाया पर केबल अगर जोड़ेंगे तो अधिकारी ऊपर से हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस बात को लेकर एसडीओ साहब से और जेई साहब से महेश्वर दयाल ने बात की, तो उनके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि अभी केबल नहीं जोड़ना है जब तक हम नहीं कहेंगे। इस बात को लेकर एक्सीएन साहब ने अपना इशू बना लिया कि एक्सीएन साहब कुछ नहीं होते, हमारी बात को नहीं माना है, इसलिए महेश्वर दयाल का स्थानांतरण कर देंगे हम। उसका नोटिस जेई साहब को शायद दिया है, हम लोगों को अभी तक उसकी ना तो कोई नोटिस प्राप्त हुई है, ना किसी कारण बताओ नोटिस ही जारी होती है जो कि कोई कारण अगर हुआ है तो उसका कारण स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया हम लोगों से। फिर भी आज 2 तारीख हो गई, हम लोगों की अभी तक सैलरी नहीं भेजी गई। तो ये इस विषय मुद्दे पे हम लोग बैठे हैं। इसके पहले जो है हमने एक्सीएन साहब को भी आज का हम प्रकरण आपको बता रहे हैं। हाँ। ये महेश्वर दयाल के साथ जो हम लोगों का उत्पीड़न हुआ वो एक नंबर है। जी, उस भी हम आपको बता रहे हैं। हाँ। 20 तारीख को 20/12/2022 को इसी प्रकरण में, क्योंकि अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी का निर्देश था, उस प्रकरण में हम सारे लोगों ने, संविदा कर्मी जो भी हमारे 18-19 लोग हैं, 19 लोगों ने अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी से निवेदन किया था कि संविदा कर्मी महेश्वर दयाल और शैलेश पर एक स्पष्ट तरीके से निर्णय आप जारी कराइए, क्योंकि आपके निर्देशों का पालन करते हुए इनके साथ इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, और ये हमने उनको पत्र दिया था और इस पर हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि अगर आपकी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम सभी लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, और जिसमें सप्लाई अगर प्रभावित होती है, क्योंकि हमारी कोई मानसिकता सप्लाई को प्रभावित करना नहीं है, लेकिन अगर सप्लाई, क्योंकि संविदा कर्मियों के सहारे सप्लाई चल रही है, तो अगर प्रभावित होती है,
क्योंकि अभी हम धरने बैठे हैं, सप्लाई चल रही है और प्रभावित होती तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। 20 तारीख से लेकर आज 2 तारीख हुई है, 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिन में अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी द्वारा इस पर कोई भी अपना स्टैंड नहीं लिया गया। अभी तक कोई निर्णय नहीं आया कि क्या होगा, और हर जगह 26 तारीख 27 तारीख को वेतन भेज दिया जाता है। आज 2 तारीख हो गई, अभी तक वेतन भी नहीं भेजा गया। आज अभी जब हम लोग धरने पे बैठे हैं तो अवर अभियंता द्वारा अभी आके ये बताया गया है कि शैलेश और महेश्वर दयाल महमूदाबाद चलें और एक्शन साहब के सामने हमारे साथ चलें, तब इस पर चर्चा होगी। तो अगर ये चर्चा ही होनी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी ने भी अधिशासी अभियंता के निर्देश का पालन नहीं किया है, और लगातार 20 तारीख से लेके अब तक लगातार शैलेश कुमार और महेश्वर दयाल से लाइन का कार्य कराया जा रहा है, जिसके हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। वक्त आने पर दिखा दिया जाए। आज कब तक आप लोग ये धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक हमको फैसला नहीं होगा हमारा, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्योंकि इस उत्पीड़न, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, चाहे हमसे 2 घंटा एक्स्ट्रा काम ले लिया जाता है, विभाग हित में हम कर रहे हैं। राजस्व वसूली जो हमारे अनुबंध में नहीं है वो भी हम विभाग हित में कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा उत्पीड़न होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या आपूर्ति संबंधी भी आप लोग हड़ताल करोगे? देखिए, हम अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, हम अपना धरने पे बैठ जाएंगे, बैठे हुए हैं। अगर इस दौरान सप्लाई प्रभावित होती है तो वो कैसे चलती है, वो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो अपना चलना है। मैंने अवर अभियंता से अभी भी कहा कि आप मौके से न जाइए, पहले आप अब देख लीजिए। वो भी चले गए हैं, उपखंड अधिकारी कार्यालय में थे, जो कि हमारी बात नहीं सुने और चले गए। कितने गाँव प्रभावित होंगे आप लोगों के इस तरह हड़ताल से? देखिए, पूरे पावर हाउस रेउसा से लगभग 700 गाँव की सप्लाई संचालित है, रेउसा कस्बे से, और जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। कब बंद होंगे ये मैं हम लोगों द्वारा उस पर कार्य नहीं किया जाएगा जब तक हमें ठोस निर्णय नहीं होगा। पद आपका क्या नाम है? संगठन कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ है, लेकिन अभी संगठन की तरफ से कोई भी हमारा कार्यक्रम नहीं है। हम सिर्फ अपने पावर हाउस के कर्मचारियों की तरफ से ही हमारा जो भी है धरना। पावर हाउस रेउसा में कितने कर्मचारी आपके साथ बैठे हुए हैं? 19 है। मामले में अधिशासी अभियंता जयप्रकाश ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि रेउसा में संविदा कर्मी धरने पर बैठे हैं, लेकिन वह किस लिए धरना दे रहे हैं ये बताने से इनकार करते हुए कहा कि इससे बाद में बताएंगे, फिलहाल हम मीटिंग करने जा रहे हैं। आई इंडिया के लिए रेउसा से अमरीश मिश्रा की रिपोर्ट। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।